नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग सीवान जिला के मैरवा प्रखंड मुख्यालय पर है और यहाँ वर्षों के भांति प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आगाज होता है और इस बार भी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती और जिले के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मैरवा प्रखंड मुख्यालय पर कवि सम्मेलन का मुशायरे का आयोजन किया गया है और इस कवि सम्मेलन में देश के दिग्गज लब्ध प्रतिष्ठित कवि और काव्यत्रियों का जमावड़ा होना है। अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा और इस कार्यक्रम को लेकर के तमाम दिग्गज लोगों का यहाँ जमावड़ा लगना है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक उमेश पांडे जी से और उनसे हम लोग जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के आज कैसा उत्साह है मैरवा के लोगों में। मैरवा में पर्व की तरह उत्साह है। साहित्य की गंगा बह रही है। यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति का यह मंच जो है यह संदेश देता है कि हम आपस में एक हैं, हम भारतवासी एक हैं और हम सभी मिल करके साहित्य के माध्यम से अपने भारत की संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं। चलिए परिचय दे दीजिए। उमेश पांडे, कार्यक्रम के संयोजक, अमृत साहित्य कला एवं संस्कृति केंद्र। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये पांडे जी द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़े ही भागीरथ प्रयास होते हैं। तमाम लोग इनके साथ महीनों से इस कार्यक्रम के तैयारी में लगे रहते हैं और इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने तक ये लोग पूरा दिन रात एक करके और इस कार्यक्रम को बड़ा ही खूबसूरत रूप देते हैं और अब से जब कार्यक्रम शुरू होगा तो ये एक बड़ा ही शानदार और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम होता है। हम लोग से जुड़ गए हैं इस मैरवा प्रखंड के निवर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख हैं वीरेंद्र कुशवाहा जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। स्वागत है वीरेंद्र जी। मेरे तरफ से आपके चैनल को भी स्वागत है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यह राजेंद्र बाबू का जीरादी धरती है। हम यह पांडे जी के माध्यम से और यहाँ के जनता के माध्यम से और यहाँ के जितने भी मैरवा में सरकारी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनके बहुत बड़ा सहयोग होता है और उन लोगों के सहयोग से हम मनाया जाता है और देश के उच्च स्तर के जितने कवि हैं इस मंच पर आ चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और उद्घाटनकर्ता कौन कौन है? तो आज के विशिष्ट अतिथि में माननीय और बिहारी यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष, और हम अभी ये भी सूचना है कि एमएलसी जो हम लोग का जायसवाल जी हैं वो भी आएंगे। विनोद जायसवाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव वगैरह। हाँ, वीरेंद्र नारायण यादव जी आएंगे। वीरेंद्र नारायण यादव जी आ चुके हैं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं, क्योंकि उनके घर का प्रोग्राम है, उन्हीं का प्रोग्राम है। क्या संदेश देंगे आज के दिन? चूंकि आज 3 दिसंबर है, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के साथ साथ अपना जिला सन 1972 में जिले का रूप लिया सिवान अनुमंडल, तो आज के दिन क्या संदेश देंगे मैरवा समेत जिले के लोगों को? जिले के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे राजेंद्र बाबू सादगी के प्रतीक रहे और विद्वान रहे, उसी तरह मेरा जिला सादगी रहते हुए भी मैं सिवान जिला पूरे देश में विद्वान बने, यह मेरा सोच है। प्रखंड प्रमुख मैरवा वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा वर्ष 50वां वर्ष जो हमारे जिले के स्थापना का हुआ है उसके अवसर पर और राजेंद्र बाबू की 138वीं अध्यक्ष जी के द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय प्रखंड प्रमुख श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, एमएलसी श्री वीरेंद्र यादव जी, स्थानीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी, एमएलसी श्री विनोद जायसवाल जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम की शुभारंभ तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम चाहेंगे कि तालियों से इस दीप प्रज्वलन का स्वागत हो। चलिए, चंद्रबाबू बिहारी चौधरी जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री अवधेश चौधरी जी के द्वारा मल्यार्पण के बाद स्थानीय विधायक एमएलसी श्री विनोद जायसवाल जी के द्वारा राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर पुष्पार्पण
एवं माल्यार्पण। चढ़ावल जाता ज्यादा उचित हो रहा है। हाँ, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हम सभी के मार्गदर्शक जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली कि सिवान की धरती ने एक राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन दोनों अवसरों पर यहाँ आए हुए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे विधायक, स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के कई संगठनों से जुड़े हुए डॉक्टर टीपी सिंह जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, यहाँ के सारे पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, मैरवा के बहुत ही लोकप्रिय चर्चित श्रोताओं, इस केंद्र में डॉक्टर उमेश पांडे और उनकी पूरी टीम, इन तमाम लोगों को इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। विशेष गौरव और इतिहास का दिन है। इस मंच पर आदरणीय माननीय श्री और बिहारी चौधरी जी जब से आज से शायद 26 साल पहले से यह कार्यक्रम होता रहा है, आके इसके विशिष्ट अतिथि के रूप में और श्रोता के रूप में हमारे मनोबल को बढ़ाते रहे। इस परंपरा को कायम रखने में इनकी बड़ी भूमिका है। आज है पूरे दुनिया में सुनी जाती है और बचपन की जो कविता है उनको काफी कवियों ने, दुनिया ने सराहा है। मैं इसी कविता को सुनने के लिए मैं बुलाया हूँ डॉक्टर राजीव राज जी, राजू जायसवाल जी, सुरेश प्रसाद, राजू जायसवाल जी महिला से काफी तादाद में आपके यहाँ कवि पाए जाते हैं। साल उठा करके सम्मानित करेंगे वीरेंद्र जी। तो इधर देखिएगा, ताकिए। बहुत ही अनुपम। श्रोता बंधुओं को मेरा सादर जय सिया राम, सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच पर जितने महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा नमन, सबको मेरा बारंबार वंदन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इस पावन जयंती के अवसर पर इस परम पुनीत मंच पर आने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। आदरणीय अभी बता रहे थे कि मैरवा में मैं आया, तो मैं आपको सूचित करूं, मैं मैरवा में नहीं आया हूं, मैं अपने घर में आया हूं। ये हम यही जाके लड़का है। यहाँ से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर ही हमारा गांव है, घर है, और घर पर अभी यज्ञ चल रहा है और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कथा चल रही है। आने में मुझे कुछ विलंब हुआ, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और मंच के बीच में और आपके बीच में और अधिक विलंब न हो, इसलिए हम आप सबको प्रणाम करते हुए और यहाँ से विदा लेना चाहते हैं, नीचे बैठना चाहते हैं। सबको सादर जय सिया राम। ज्ञान कोश की दिव्य ज्योति मां, ज्ञान कोश की दिव्य ज्योति मां, मेरे भाल सजा दो, मेरा मधुर बजा दो मां, मेरा मधुर बजा दो।
काव्य कला की सरिता पावन सुधी सदा करते आगान काव्य कला की सरिता पावन सुधी थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे, अब मैंने खुद उसको पलट कर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे। मैं को पलट कर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। अब मैं बहुत खुश हूँ। छोड़िए, मैं हास्य व्यंग